वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जियोपॉलिटिक्स में यूएस और चाइना के दरमियान आजकल काफी सारी इश्यूज चल रहे हैं। अगर हम बलून की बात करें, जो स्पाइंग बलून था, या ट्रेड टैरिफ्स की बात करें, या उसके अलावा जहां जहां पे अमेरिकन अपने जो है वैक्यूम क्रिएट करते जा रहे हैं और चाइनीज उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट को देखें, आप अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको देखें। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपने आज दो पैनलिस्ट को अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाता जाऊं। मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो डॉक्टर अनिल सलमान हैं। एंड डॉक्टर अनिल सलमान इज अ फुल ब्राइट फेलो हु डिड हिज पीएचडी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो अमेरिका की यूं समझे कि एक सॉर्ट ऑफ नर्व्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके अलावा करंटली डॉक्टर अनिल सलमान इज chairing the economic chair at the Islamabad Policy Research Institute. So a very warm welcome to you, sir, at my channel, sir. Thank you very much, Mustan sir. Sir. And my second guest speaker is Kaswar Klasra. He is a Pakistan correspondent of the China Daily. तो चाइनीज पर्सपेक्टिव से हम चाहेंगे कि हम इनसे कुछ कोई इंफॉर्मेशन ले लें या इनसे कोई तज्जिया ले लें जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए बेहतर होगा। सो वेलकम टू यू एज वेल, सर कसवर साहब। Thank you for having me on the show, Dr. Saab. सर अनिल साहब, मैं आपसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए सर, जैसे कि रिसेंटली एक विजिट हुआ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का, जो कि पहले पोस्टपोन हो चुका था ये स्पाइंग बलून इंसिडेंट्स की वजह से। तो सर, आपको लगता है कि ये जो हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहे हैं चाइना में, जैसे कि ये स्टेट विजिट एंटनी ब्लिंकन ने किया, उससे पहले सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने किया था विजिट, तो इन विजिट्स का क्या मकसद हो सकता है? एक तो चलो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो सर, आपको लगता है कि ये इनसे कुछ इश्यूज रिजॉल्व होंगे, या वो जो रिलेशनशिप यूएस और चाइना के दरमियान एक टग ऑफ वार सी बनी हुई है, तो इसको कोई हल करने में कोई एक स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है इस तरह के विजिट करने से, या जस्ट ये एक सिंबॉलिक विजिट है? व्हाट यू विल से ऑन दिस, सर? ओके, मुस्तन सर, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि जब भी ये, अगर हम यूएस और चाइना रिलेशनशिप को देखें तो ट्रम्प और पोस्ट ट्रम्प में व्हाट वी सी कि दोनों के जो इकोनॉमिक टाइज थे उसके अंदर बहुत ज्यादा तशनगी थी और वो बढ़ती जा रही थी। एंड आफ्टर बाइडन हमने देखा कि अमेरिका के अंदर थोड़ी सी लचक पैदा हुई दैट दे वांट टू इनिशिएट दीज कम्युनिकेशन चैनल्स। उससे पहले देयर वाज अ वैक्यूम बिटवीन द टू कंट्रीज और दोनों में एक किस्म की ट्रेड वॉर चल रही थी। फिर उसके बाद आपका जो चिप्स का एक वो सिलसिला चला जहाँ पे इन्होंने चाइना को हर्ट करने की कोशिश की। फिर थर्ड अभी ये स्पाई बैलून का, फिर उसके बाद अभी ये जो क्यूबा का, इन्होंने कहा कि जी हमारी स्पाइंग कर रहे थे। सो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आप देखें सो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, मैं उसको देखता हूँ कि अगर आप इसको इकोनॉमिक लेंस के साथ देखते हैं तो यूएस से चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइज। सर, आप अमेरिका और चाइना का ट्रेड देखें, इवन जब ये आपकी ट्रेड वॉर्स सो कॉल्ड हो रही थी या जो आपके मसले चल रहे थे एट द स्टेट लेवल, स्टिल जो बी टू बी है, जो बिजनेस टू बिजनेस है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी चल रही थी। सो चाइना एंड यूएस जो रिलेशन है ये बेस्ड है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे, और दूसरा आपने जो लेंस देखना है दैट इज बेसिकली द जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। क्वेश्चन आता है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस हाई डिप्लोमेटिक विजिट इज। तो आई थिंक ये कोई आम या इट्स अ कॉमन फिनोमेना कि आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करते हैं ताकि आप अपने डिसएग्रीमेंट्स को मैनेज कर सकें, आप ऐसे एरियाज फाइंड कर सकें जहां पे कोऑपरेशन हो, जहां पे म्यूचुअल कंसर्न आप देखते हैं। और ये जो विजिट है लिंकन का, आई थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग, और दोनों की पोजीशंस को देखा जा सके कि चाइना क्या सोच रहा है और अमेरिका क्या सोच रहा है। एंड देन
देयर आर रेंज ऑफ टॉपिक्स जो कि अमेरिका ने कहा कि जी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वाज ट्रेड, फिर आपका ह्यूमन राइट्स आता है, रीजनल सिक्योरिटी था, क्लाइमेट चेंज। और ये जो इस वक्त जो एट द ईयर 2023 जब अमेरिका के भी इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, हम देखते हैं कि दोनों के डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। ठीक है। और दोनों ने इन द रीसेंट ईयर्स काफी वो टेंशंस और चैलेंजेस और डिसएग्रीमेंट्स को एक्सपीरियंस किया। एंड हमने ये भी देखा है कि डिप्लोमेटिक विंडो जो होती है वो एक ऐसा एफर्ट होता है जो कि ये जो रिलेशंस आपस में डिट्यूरिएट हो रहे हैं, इसको वो बेहतर कर सकता है थ्रू सस्टेन्ड डायलॉग। वहां पे कोऑपरेशन हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, not just for the shorter period of time but for the longer period of time. So this visit was very important in understanding कि दोनों countries किस पोजीशन के साथ एक दूसरे को डील करने के लिए तैयार है। राइट सर, राइट सर। जी कसूर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। जैसे आपने देखा है, यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द चाइनीज एज वेल। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि चाइना और यूएस के दरमियान काफी सारे इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ताइवान स्ट्रेट की बात करें, तो ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकन अपना जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो अमेरिकन ओपनली सपोर्ट करते हैं कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी को, जिसमें ताइवान स्ट्रेट आ जाता है, उसमें ताइवान इटसेल्फ आ जाता है। तो बेसिकली जब फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो वो फिर वन चाइना पॉलिसी को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो लिप सर्विस होती है इसकी, तो उसमें तो चलो ये एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके एक्शन से नजर नहीं आ रहा होता। मिसाल के तौर पे अभी जब रिसेंटली एक तरफ तो चाइना यूएस वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पे नैन्सी पेलोसी ताइवान का विजिट कर रही है, स्टेट विजिट कर रही है। तो ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी में कुछ व्हाट शुड आई यूज द वर्ड, एक हिपोक्रिटिकल जो जेस्चर्स आ रहे होते हैं। तो सर आपको लगता है कि चाइनीज को इस अमेरिकन एम्बिशंस का एक रियलाइजेशन है और वो इसको टेक्टिकली डील करने की पोजीशन में है और वो करेंगे? क्लासेस साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है। और आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरे ख्याल में दे दिया है कि आपने जो बात की है कि इनके अमेरिकन सर वर्ल्ड लीडर्स, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि चाइनीज उनसे 200 साल पीछे हैं अमेरिकन से। उसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, जो मैंने अभी आपको एक बात की है कि 200 ईयर्स वो क्यों अभी इनसे पीछे है। और जब अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो हम तो कहीं पे स्टैंड अभी करते ही नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा 1.5 महीने पहले ले जाऊं कि जब ताइवान के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक विजिट करना था इसका, वो जो है अफ्रीकन कंट्रीज के विजिट के ऊपर थी 1.5 महीना गालबन पहले। तो उन्होंने एक छोटे से ब्रीफ वहां पे स्टॉप किया था वहां पे डीसी में। और डीसी में बहुत ही ज्यादा उनकी एंगेजमेंट हुई थी। और आप जो सीआईए के डायरेक्टर की बात करें कि उनका एक विजिट हुआ था, दैट वाज ए उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट और सीक्रेट विजिट था। तो वो ताइवान की प्रेसिडेंट के, जाहिर है अब वो कस्बर्ट क्लास का तो है नहीं, ना ही मुसंतर साहब हैं कि जी बस उठे और बैग उठाया चल पड़े। ऐसा नहीं होता। ये आपने एंगेजमेंट रखनी होती है कि आपने इस पर कहाँ एड्रेस करना है, इस पर कहाँ पे एड्रेस नहीं करना। तो जब चाइनीज को पता चला कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट होने जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा, वो जो कहते हैं कि चाबी थोड़ी सी फेरना, तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्क्रू अप किया था इसको, अमेरिकन को। तो दैट इज वाई कि उनका जो डायरेक्टर थे इनके है कि उनको विजिट करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि उनका जो विजिट था वो पहली सिलसिले की कड़ी थी कि चाइनीज और जो है अमेरिकन हैं, उनको ये सोचना पड़ा कि यार इस तरीके से अगर हमारी वो दुनिया की, आप ये देखें क्लास साहब, कि अगर दो ताकतें इस हिसाब से लड़ते नहीं तो पैदा किसको होना है? वो किसी तीसरी कुवत को हो सकता है, जिसमें रशियंस भी हैं और उसके बाद ढेर सारे और मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमेरिका, इंडियंस और फ्लैक्स एंड मसल, ऑस्ट्रेलिया है, सारे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो उनका एक विजिट था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो वहां पे गए, उसके बाद अभी आप ये देखें कि वहां पे चाइना की तरफ से, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स उनकी तरफ से वो रद्द अमल देखने को नहीं मिला, जो कि हमेशा मिलता है कि कभी अगर कोई छोटे लेवल का एहलकार भी अगर ताइवान से कोई विजिट करे इसको, यूनाइटेड स्टेट्स को, तो चाइना ने हमेशा बड़ी हलचल मचाई। और ये विजिट जो था उनके प्रेसिडेंट की था, उनकी तरफ से था, एक हाईएस्ट रैंकिंग विजिट था उसके डीसी की तरफ। और जब उन्होंने 1 डे ट्रिप वहां पे किया तो वो रद्द अमल हमें दिखाई नहीं दिया वहां से
बीजिंग से, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं इससे एक नतीजा ये करता हूँ कि चाइनीज को इस चीज का इदराक है कि ये जो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है वो अमेरिकन हमेशा काफी अर्से से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मतलब आपने ये बात की है, एक तरीके से वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, दूसरी साइड से वो ताइवान को 150 जो F-16 है वो उनकी जो कांग्रेस है वो इजाजत दे देती कि आप इनको दें। अब जिस तरह आपने इसकी साउथ चाइना सी की बात की है, वहां पे अगर आप देखें कि इस वक्त जो कॉर्ड बना है इसका, अमेरिकन हैं, उसके बाद इंडियंस हैं, जापानीज हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो वो वहां पे देयर फ्लेक्स एंड मसल ओवर देयर। हमने 2 हफ्ते पहले ये भी देखा कि जिस तरीके से वहां पे इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर जिस तरीके से इनकी तैयारियां हैं इसके अमेरिकन की, तो वो निगेट करती हैं बेसिकली इसको वन चाइना पॉलिसी को, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। तो ये आपका बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, जवाब आपने दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि चाइनीज इस बात को समझते हैं और चाइनीज इस बात पे, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो इस बात पे राजी हो चुके हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक बात की, डॉक्टर नीस साहब ने बहुत ही खूबसूरत, और जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अमेरिकन का जो एक पोस्चर है वो दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाइडेन के आने के बाद वहां से थोड़ी सी लचक आई। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनियां थी इसमें चाइना बेस, और उनके ऊपर पाबंदियां लगी और उसका दोनों को खमियाजा भुगतना पड़ा। ये जो B2B एक ट्रेड है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये सिर्फ चाइना और इसके साथ नहीं थी जंग अमेरिकन की, ये पूरी दुनिया को इसका दैट हैज टेकन एक्चुअली टॉल ऑन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में कि इन वाइन लाइनर ये समझते हैं चाइनीज इनकी पॉलिसीज को, दे आर बिकमिंग मोर डिप्लोमेटिक। आप ये देखें सीए के डायरेक्टर को उन्होंने एंटरटेन किया, उसके बाद अभी ब्लिंकन गए, ब्लिंकन का जो विजिट है व्हाट वन इज द इम्पोर्टेंट विजिट, बिकॉज इस किस्म का जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जब से इनकी कोरोना से पहले इनकी वार गेम चली है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो चाइनीज समझते हैं और वो भी अपना बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। वो भी देखते हैं कि अब ये जो कंडेम भी करते हैं वार को, रशिया और यूक्रेन के वार को, लेकिन ऑन द अदर हैंड चाइनीज और सेंडिंग मिलिट्री एड टू रशिया एज वेल। अब ये देखें कि अब ये एक टिट फॉर टैट वाला है कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन की तरफ से उन्होंने देखा कि वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं लेकिन मिलिट्री एड दे रहे हैं ताइवान को। तो सेम इन सेम टोन चाइनीज ने भी थोड़ी सी एक फुर्ती दिखाई है। तो वो कहते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया के वार है वी कंडेम इट बिकॉज इट इज टेकन टॉल ऑन द वर्ल्ड, बट ऑन द अदर हैंड जब उनको मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है रशिया को, तो ये सीक्रेट तरीके से भेज देते हैं, बल्कि इनके साथ जितने भी कंट्रीज हैं उनको भी देते हैं। तो चाइनीज समझते हैं, लेकिन द गुड थिंग इज under the Biden and Xi administration, both countries are coming together, and this is a good news for the world as well. सर डॉक्टर अनिल, मैं अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे आना चाहूंगा। सर जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे चल रहा है, चाइनीज एक साइड पे, तो एक तो अमेरिकन ने चाइनीज पे ब्लेम कर दिया कि दे आर फंडिंग दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द रशियंस विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब तो, और चाइना उसको डिनाई भी कर रहा है। तो सर आपकी नजर में ये आपको लगता है कि वाकई में चाइना यूएस को रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में? स्टेट विजिट तो हो रहे होते हैं, पुतिन ने बेसिकली बीजिंग का विजिट किया और शी जिनपिंग, और बजाहिर तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम देखें तो हमें यही लगता है कि चाइना और जो रशिया है वो एक साइड पे हैं। तो ऑन रैशनली अगर देखा जाए तो मतलब फैक्ट्स तो नहीं पता किसी को, लेकिन ये एक साइन है कि यस चाइना ने सपोर्ट किया होगा या कर रहे होंगे। मिलिटरीली ना हो सका, बट ये कि मॉरली उनकी सपोर्ट है, लेकिन ओपनली वो अमेरिकन को डिनाइट कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चाइना डबल गेम खेल रहा है या वाकई ठीक बोल रहा है? तो योर कमेंट ऑन दिस सर। देखें, आपको हिस्टोरिक ट्रेंड्स को देखना है, और जब चाइना अपने उस चेंजेस से गुजरा था, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट दैट वो जो बिग ब्रदर था दैट वाज रशिया। सर नंबर 2 पर्सपेक्टिव कि अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें तो चाइना की जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है वो रिमार्केबली चेंज हुई है। अभी आप देखें उसकी वो मिडिल ईस्ट के अंदर उसने किस तरीके से ईरान और उसके अंदर जो रोल प्ले किया है। देन दे वर अपना जो वुल्फ डिप्लोमेसी को जो प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड चाइना इज वन ऑफ द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें
टोटल यूएन की अगर 193 कंट्रीज हैं तो उसमें से 175 कंट्रीज के साथ चाइना के रिलेशंस हैं। नाउ कम ऑन टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें आप देखें कि यूएस का अपना एक इंटरेस्ट है और चाइना का अपना इंटरेस्ट है। इवन दो चाइना ने फुल फ्लेज डिक्लेयर नहीं किया दैट वी आर कोऑपरेटिंग विद रशिया, बट बिहाइंड दैट कि चाइना ने शायद अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं इन टर्म्स ऑफ दिस रूसो यूक्रेन क्राइसिस, which means कि कोई आपके कोई डीपर एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स या कोई उस तरीके के नहीं है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप इस खित्ते में रह रहे हैं आपको नंबर वन देखना है कि व्हाट आर योर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, नंबर दो आपने देखना है आपके स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस क्या है, और तीसरा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ग्लोबल पावर कंपटीशन को देखना है कि हाउ दैट इज शेपिंग द रिलेशन। सो इट्स नॉट अबाउट कि जो अभी आपने एक वर्ड किया था ना कि डबल गेम, आई थिंक इट्स दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी कि जी आप उस दोनों मुल्कों को, यानी पाकिस्तान भी तो इसी सिचुएशन में है वेयर यूएस इज सेइंग आइदर चूज चाइना या आप पाकिस्तान को चूज करें। सिमिलरली यूएस कैनॉट टेल चाइना कि जी आप रशिया को क्यों कर रहे हैं यहाँ। So I think China is doing a remarkable thing in terms of its diplomacy, how it is managing this Russo-Ukraine crisis. राइट सर, राइट सर। सर अच्छा, कस्तूर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, देखिए सर, अब जब चाइना और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए या इश्यूज की बात की जाए तो ये विजिट तो ठीक है हो रही है, स्टेट लेवल पे विजिट सीआईए के डायरेक्टर ने कर लिया, एंटनी ब्लिंकन ने कर लिया विजिट, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो मेरी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईआर, इश्यूज अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। अब बैलून इंसिडेंट हुआ, चाइना ने उसको डिनाई किया, यूएस ने उसको स्पाइंग बलून कहा, और चाइना ने इनफैक्ट कहा था कि ये तो एक वेदर बलून है, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये है, ये कोई स्पाइंग बलून नहीं है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे है। और शंग्रीला डायलॉग जब रिसेंटली हुए उसमें अमेरिकन ने बेसिकली कहा था चाइनीज को कि एक मीटिंग कर ली जाए, और चाइना ने उसको डिनाई कर दिया। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो उसमें अमेरिकन ऑलवेज ब्लेम चाइनीज के इनका जो टिल्ट है रशियन साइड पे है। और इवन अगर मिडिल ईस्ट को देखा जाए तो उसमें रशिया यूएस का जो वैक्यूम है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है चाइना, और चाइना इज डूइंग द सेम इन अफगानिस्तान एज वेल। तो ये इश्यूज तो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में चाइना तो बैकफुट पे नहीं जाने लगा। तो फिर इस विजिट का फिर क्या वो क्या हम इससे नतीजा लें कि फिर इस विजिट से क्या उनको मिला, ये विजिट करने का मकसद क्या था? देखिए क्लास तो बात यह है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन वंस अगेन। मैं आपको ये बताऊं कि जब मुल्कों के मामला आप डिस्कस करते हैं खासतौर पर बड़ी ताकतों के, तो उसमें इस किस्म के इंट्रैक्शंस होते रहते हैं। आपके जो इश्यूज होते हैं ओवरनाइट आप खत्म नहीं हो सकते, आप डायलॉग के जरिए खत्म करते हैं। आप देखें कि चाइना से पहले तो इस साउथ एशिया में, इस सारे खिते में इन्फ्लुएंस किसका था? अमेरिकन का था। अब चाइना ने ग्रेजुअली उसको ओवरकम किया। अब ये देखें कि मोदी वहां पे गए हुए हैं अपना डीसी में, उनको जो जिस किस्म का वहां पे प्रोटोकॉल मिला है, तो वो एक्चुअली अमेरिकन जो है दे आर मेकिंग फुट होल्ड इन इंडिया। और इसमें कोई डिनाई नहीं है कि वो कोशिश करें कि किसी तरह इसको खड़ा करें इसके सामने, चाइना के सामने, टू टैकल साउथ एशिया रीजन, साउथ एशियन रीजन एज वेल। तो ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नील, है कि ये आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं। चाइना का इंटरेस्ट है उसमें, अपना अफगानिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, सेंट्रल एशियन स्टेट में। तो चाइना अपना जहां जहां इसका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाता जा रहा है, वहां वहां उसको ये भी पता है कि जो टसल है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो भी ज्यादा देर जारी नहीं रह सकती। दुनिया का सबसे बड़ी वो है, इकोनॉमी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एंगेजमेंट होती रहे और ये चलती रहेगी। आप देखेंगे कि अभी मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे अमेरिकन में, उससे पहले मुलाकात हो जाएगी बाइडेन और शी की। आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है कि एज ऑफ नाउ इनकार नहीं होते इसमें कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। चाइनीज ने ये नहीं कहा, बट चाइनीज साइड ने ये कन्वे किया है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर बाइडेन एंड शी मीटिंग। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां पे इलेक्शन से पहले हो जाएगा। ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा जब तक मुलाकात करते रहेंगे, तो आपके इश्यूज भी मेरा ख्याल में कि होते रहेंगे। तो चाइना अपनी गेम कर रहा है, रशियन अपनी गेम कर रहे हैं, अमेरिकन अपनी गेम कर रहे हैं।
और दोनों को अपने अपने इंटरेस्ट हैं, साउथ एशिया हो या अमेरिकन हो, ये सिलसिला से चलेगा और बातचीत से ही चीजें खत्म होंगी, इश्यूज सॉल्व होंगे। डॉक्टर नलील, ये आपको लगता है कि ये जो विजिट हुए, खासतौर पे ये जो दो अमेरिकन के बीजिंग में विजिट हुए हाई प्रोफाइल, ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन इज प्लानिंग टू विजिट द चाइना इन इन फ्यूचर, ये उसको भी एक उसकी एक व्हाट शुड आई से कि उसका एक राह हमवार करने की भी एक रीजन हो सकती है। You're right जी, आई वुड से कि ये आइस ब्रेकर्स हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आई हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के सेकंड टीयर में जब आप ये देखते हैं कि व्हाट ब्लिंकन इज सेइंग, व्हाट द CIA चीफ इज सेइंग, ये मिलिट्री डायलॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट जो इशू है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, दोनों मुल्कों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डायनामिक्स आपके चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें आफ्टर दिस विजिट कैलिफोर्निया में बाइडेन ने शी को कहा जी ही इज अ डिक्टेटर, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट से आ रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि जी दैट इज पेविंग द पाथ फॉर अनदर काइंड ऑफ अ पॉजिटिव जो आपकी है। दोनों एक किस्म की ना ईगो रखते हैं कि जी वी आर मोर सुप्रीम और वी आर मोर पावरफुल। चाइना हैज स्टिल शोन अ वेरी ओपन हार्टेड कि जी आफ्टर ऑल दोज एलिगेशंस जो पिछले 2 साल से जो एक्सपीरियंस इनका रहा है, स्टिल दे वर ओपन फॉर द डायलॉग। बट इफ यू लुक एट द यूएस चाइना रिलेशन, वो सिर्फ इन फैक्टर्स पर रिलेट नहीं करेगा। बेसिकली आपने वो देखना है जियोपॉलिटिक्स के हवाले से कि आपके रीजनल डायनामिक्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। एंड आई थिंक यूएस अब अपने आप को महसूस करता है दैट इट इज लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वो जो शुरू में उसकी एक डोमिनेंस थी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में, चाइना इज फिलिंग दैट वैक्यूम। सो आई थिंक एक किस्म की ये मजबूरी है अमेरिका की दैट दे हैव टू डिफ्यूज दिस कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड मेक इट मोर हार्मोनियस एज कंपेयर टू व्हाट इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। लेकिन चाइना हैज एन एज इन टर्म्स ऑफ, चाइना ने अपने डिक्टेट किए हैं। जब आप देखें जो इनिशिएटिव्स लेके आए, GDI, GSI, उस साइड से अमेरिका लेके आता है, ऑकस आता है, U2I2 आता है, सो डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव्स, लेकिन आप अपनी रीजनल हेजेमनी को कायम करना चाहते हैं। बट आई थिंक विद चाइना कमिंग अप विद दिस न्यू डिप्लोमेटिक फेस एंड विद दिस न्यू डायलॉग, और दूसरी साइड पे अपना हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग करा इन टर्म्स ऑफ योर CPEC, सॉफ्टवेयर अपना स्ट्रॉन्ग करा इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, the world is going to be very different. The way we presumed कि जी अमेरिका जिस तरीके से रन करता था, now it is not going to be the same. सर जी, क्लास्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। जैसे कि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक मीडिएशन करवाई है चाइना ने खास तौर पे, इससे अमेरिकन इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट को कितना एक आपकी नजर में एक डैमेज पहुंचा है? क्योंकि आपको पता है कि अरब कंट्रीज और इसराइल के दरमियान अमेरिका ने भी इसी तरह की एक डील करवाई थी जिसको अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। तो ये उसको एक मेरे ख्याल में उसको एक डैमेज पहुंचा होगा डेफिनेटली। लेकिन अमेरिकन प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट इटसेल्फ इज एट अ स्टेक, जो चाइनीज ने ये एक डील करवाई है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, मैं थोड़ा सा मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। आप ये नहीं कह सकते कि चाइनीज ने उनको डैमेज किया है वहां पे, इसमें कुछ शक नहीं कि मिडिल ईस्ट में, GCC में बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इसका अमेरिकन का। और जिस तरीके से एक इक्वेशन बनी इसके अंदर, अमेरिकन की जो एक इक्वेशन है इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया आपको पता है कि दैट इज मोर पावरफुल कंट्री इन द मिडिल ईस्ट एंड फॉर ईस्ट एज वेल। तो मेरे ख्याल में कि उनकी जो एंगेजमेंट है उसको चाइना अभी इस तरीके से, आप चाइनीज का इन्फ्लुएंस एक हाइट कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने वहां पे कराया है इसके साथ सऊदी अरब और उनके दरमियान की है, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस ब्रेक थ्रू की बुनियाद के ऊपर ये डैमेज नहीं कर सकते। बहरहाल चाइना इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्ट, और ये एक वो क्या कहते हैं कि एक आईब्रो, इट हैज रेज्ड आईब्रोज इन वाशिंगटन DC इन अमेरिका। लेकिन अभी उस
नहज पे पहुंचे नहीं है कि हम ये कहें कि इसको शायद कुछ है ना उसको तो डैमेज कर बेसिकली रहा आप कह रहे हैं है। अमेरिका स्टिल इज एंजॉयिंग द हेजेमोनी इन अक्रॉस अमेरिका द के लिए ग्लोब। मुश्किलात तो भी नहीं। बहरहाल चाइना अपना फुटप्रिंट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि डिप्लोमेट, आप जब मुल्कों की बात करते हैं तो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाइना का अपना इंटरेस्ट है। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस डील की वजह से कोई अमेरिकन इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचा है। हो सकता है कि अमेरिकन भी यही चाहते हूँ कि, लेकिन मैं ना कराऊं, ये चाइनीज जाके करा लें। लेकिन इनकी बड़ी अमेरिकन का बड़ा फुट होल्ड है वहां पे मिडिल ईस्ट में, सर तो चाइना को बड़ा टाइम लगेगा उसको ओवरकम करने में। Sir, thank you so very much. Thanks a lot. I appreciate your time, Kasper Klasra and Dr. Anil Salman. Thank you so much for joining me और मेरे viewers को enlighten करने का। और on this note, I am signing out, sir. Thanks a lot, sir. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. Thank you very much, Mustan sir.